इस प्रेमिका प्रेम की बरसात हो न हो। ऐ कन्हैया कन्हैया शायद इस जन्म में, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। अभी हमसे कह रही थी दादा हिंदी में बिंदी का महत्व है। हाँ जरा एक लाइन अपनी देखना पूनम, देखो समझो। आप कह रही थी हर शाम को दोपहर प्रभात में रहे, प्रभात ता हाँ और हर दम हर पल तू मेरे साथ में रहे। अब क्या हुआ? अब बताओ। देखो कितनी महीन बात हम लोग पकड़ते हैं। ये थर्मस वाला था कहाँ से आ गया? अंतरा नहीं गा पाए, हारमोनियम वाला बदल दो। हाँ यह बात मान लो। ये हारमोनियम बजाया जा नहीं पाता है, सिर्फ ना। बकवास करता है। अरे हारमोनियम मास्टर हो, आओ का तुमको यहाँ से उसको गवाना चाहिए। मुझको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। अब तुमने 2 सुर उसको टांग दिया, का जान दे देगी क्या? हैं बताओ। बताओ भैया महेश भैया, उसमें बिटिया की कोई गलती नहीं, ना बिटिया बढ़िया गा रही। बट वो हारमोनियम मास्टर के गड़बड़, उसका कम से कम आधा पेमेंट कर दो। हाँ आज उनको एक पैसा ना देना आप। हाँ अब एक गाना मैंने दिया, ये जरूरी तो नहीं। हाँ तुमने इस बात को ना मुकेश तुमने सुना हाँ और ना आपके पिताजी ने सुना। हाँ अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, हाँ एक दो जब नहीं 5 पुत्रों को मार दिया, तब कन्हैया ने द्रौपदी से कहा हर जगह फूलों की डगर हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बात ग्रह का। अब तुम लंका पहुंच गए हो, हाँ। और लंका पहुंचे के बाद हनुमान जी के लिए घूम रही हो। आए जवाब आई बताओ। हम तुम्हारे दादा हैं, तो बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ लालमन इतनी देर कहाँ लगाता है? 2 मिनट में आरे बारे किनारे हटाओ, जाओ ये छुट्टी। करते हैं। लेकिन ये दिमाग में रखो। हाँ बताओ। चलिए कहाँ घावा ला कहाँ पानी लगा रहे हैं। और मौसम है सुहाना और मौसम है सुहाना कि जीना लगे। अरे गाना गाओ तो लगे गाना हो रहा है। आओ का हैं? हमका ये लोग हमारे घर से लेके आए, अपने घर में उतर गई बे, ये लोग अपने घरे चले जाइए। हमका ऐसा अगला आजकल किराए पे सिस्टम चल रहा है। हाँ मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना अब 4 लोग यात्रा कर रहे हैं, बिना टिकट बैठ गए, लिया टिकट पैसेंजर का, बैठ गए मेल में, हाँ और टीटीआई चेकिंग की ना पहुंच गए जेल में। ये सब अल्लाह में ऐसे उड़ जाता है। अब हमें जाना था वहां जहां जन्म राम का हुआ,
जन्म घनश्याम का। लाई तो हो बिटिया, एक गोल वाला लाई रहो कि अब ये बुढ़ा चल नहीं पाएगा। और हम तुमको बता रहे हैं कि जितना कठिन प्रश्न कोई कलाकार करता है, हाँ मैं उसको हृदय से प्यार करता हूं। क्या बताओ क्या? कि जितना कठिन प्रश्न आएगा, हाँ उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। बिल्कुल, और क्या? और जब तक तुमने संघर्ष नहीं किया, तब तक बात नहीं बनेगी। अब इनके पास 4 आदमी थे हाँ और मेरे पास 2 आदमी, क्या बात? और दोनों तगड़े नशेबाज। आए कहीं ऐसा तो नहीं? महेश भैया, अगर मजा ना हो तो पैसा वापस आस पास तो नहीं है? नहीं। चौकस दोनों नशेबाज थे, पैदल जा रहे थे, भूख लगी एक गांव में, एक चबूतरे पे बैठ गए। हाँ पर्व त्योहार था कोई, तो अब कोई अतिथि आ जाता है तो लोग स्वाभाविक है, भैया भोजन कर लीजिए, हाँ ले उन- त्योहार का टाइम है। उनको आसन दिया और बैठाल दिया। हाँ सेवई खाई हो? अरे और जब बैठाल दिया तो दोनों बैठ गए। अब प्लेट में सब्जी भी है, चावल भी है, पूड़ी भी है, रसमलाई भी है, रसगुल्ला है, जो रसोई में बना था वो परोस दिया, सलाद वगैरह भी रख दिया। हाँ अब उनकी स्थिति थोड़ी क्या थी? मिठाई भी। मजा आ जाएगा, सुनना जवाब बिटिया, इसको नोट कर लेना। हाँ एक हरियर मिर्चा भी था। बराबर। और तो मित्रों की कहानी है, दोनों ने भांग छानी। सावन के उनको बड़ा बुरा लगा, यार इसने चबूतरे में बैठाल दिया। उनको दोनों को बड़ा बुरा लगा, हाँ यार देखो हम लोग इतने पैसे वाले आदमी और इन्होंने चबूतरे में बैठाल दिया कि लियो खाना खा लो। अब नशे का काम बड़ा खराब होता दादा। अब वो दोनों उठे, कल अरे हटो हटो। इनके चबूतरा में खाए, आए? चलो होटल खुला है बाराबंकी सफेदाबाद में, और का? दोनों बढ़िया रेस्टोरेंट देखा जाए, वहां चला जाए। आओ का? हाईवे अब किनारे। दोनों नशे में उठे, क्योंकि चौकस भांग लगी थी। अब चले तो सफेदाबाद के बाद एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। हाँ अब जब रेस्टोरेंट में पहुंचे, अब बैठ गए चेयर में। अब चेयर में जब बैठ गए, अब वेटर से कहा, ए, ये ऑर्डर लो, ये ऑर्डर लो, ये ऑर्डर लो। हाँ देने लगे, और जब देने लगे, जवाब दे रहा हूं, सुनना से सुनो केवल। अरे तो मित्रों की कहानी है, दोनों ने भांग छानी, करने लगे खाना पानी रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में हाँ के घटना घटी है सुहानी, बात बेटर ने जानी, लाया खीर वो मखानी रेस्टोरेंट में। उसने कहा बेटर ने कि थोड़ा लेट हो गया हूं, तो ये खीर खा लो। तो अरे खा गए खीरा दोनों क्या बात? सलाद में। हाँ। अरे खा गए खीरा दोनों, और जिसमें जन्मे थे श्याम। क्योंकि कन्हैया का जब जन्म होता है तो खीरा से होता है। क्या बात? हाँ। और जब उसने कहा ले खीर खा ले, तो कहने लगे और खा गए खीरा दोनों, और जिसमें जन्मे थे श्याम।
और खाना खीर था हमें जिसमें जन्मे थे राम। भगवान राम का जन्म हव्य खीर से। क्या बात। अर्ध भाग कौशल्य दीन्हा, आधा भाग तो माता कौशल्या को, उसका आधा कैकेयी सुमित्रा को, और उससे भी एक चील लेके उड़ गया तो 5 का जन्म हो गया। ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी, तुम तो जइयो भाई सो जइयो। अब पूछो रचनाकार से। तो मैं कह रहा हूं और खा गए खीरा दोनों, और खा गए खीरा दोनों, और जिसमें जन्मे थे श्याम। और खाना खीर था हमें जिसे जन्मे थे राम। और एक बात बोलो, नशे की हालत में कर बैठे उल्टे हैं काम। अब चूंकि भांग का नशा है, भांग का नशा मीठा मांगता है। और जब सलाद अलाद खा चुके तब वो बेटर लाया, बोला खीरो थोड़ी खा लो। तो और नशे की हालत में कर बैठे अरे उल्टे के काम। और खाना खीर था हमें जिसमें जन्मे थे राम। खाना खीर था हमें जिसमें जन्मे थे राम। खाना खीर था हमें जिसमें जन्मे थे राम। खीर और खीरा दो प्रयोग में लाया हूं। खीरा से भगवान कन्हैया का प्रादुर्भाव माना जाता है और खीर से भगवान राम का प्रादुर्भाव माना जाता है। क्या बात। ऐसा प्रमाण आया है। अब एक गाना और आपका आया है, इसको भी मैं देखता हूं। अरे दिनरा 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 क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। सुरेंद्र भाई तुम्हारा कोई जोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं तुम्हारा। ये गोटेदार दादा निकलो जब डाल के। बस 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 गाना आया। माता जागती ने तोती को पकड़ लिया, हाँ उसको कैद कर लिया तोते को। तोती ने कहा छोड़ दो सीता। सीता ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी। सीता को उसने श्राप दे दिया, जाओ जिस प्रकार से पति के विरह में मैं परेशान हो रही हूं, हाँ एक दिन तुम भी परेशान होगी। आगे बढ़ गया लालमन। एक कथानक का मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं। भगवान राम को जब वनवास हुआ, पहली रात थी, भगवान राम शयन कक्ष में, भैया लक्ष्मण पहरे पे। क्या बात।
जवाब लाना बहुत बड़ा काम है। हाँ, भैया लक्ष्मण पहरे पे निद्रा आई और लक्ष्मण के सामने प्रकट हो गई। लक्ष्मण ने कहा निद्रा नहीं ना तो मेरे पास नहीं आ सकती है। हाँ लक्ष्मण ने बाण से निद्रा को उर्मिला के पास भेज दिया। क्या बात। जब भेज दिया तो भगवान लक्ष्मण ने कहा क्या। जब तक मैं साथ रहूंगा बाप भोले। पलट बेटे पलट। कह रहा हूं लक्ष्मण ने कहा निद्रा हाँ और जब तक मैं साथ रहूंगा और प्रभु संग बनवास में। दयाराम भैया लक्ष्मण ने कह दिया जब तक मैं साथ रहूंगा और प्रभु संग बनवास में और तब तक ना आना निंदिया तुम मेरे पास में। हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि लक्ष्मण 14 वर्षों तक नींद नारी भोजन 3 का परित्याग किया। क्या बात। अगर 3 का परित्याग न करते तो मेघनाथ का वध नहीं हो सकता था। तो मेघनाथ को वरदान था कि तुम्हारा वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक नींद नारी भोजन का परित्याग करेगा, वही तुम्हें मार पाएगा। तो लक्ष्मण ने कहा निद्रा निद्रा जब तक मैं साथ रहूंगा और जब तक मैं साथ रहूंगा प्रभु संग बनवास में तब तक ना आना दिया तुम मेरे पास में। पहली बात देखिए आप थोड़ा प्रवेश लाइनों पे। नित नव नूतन नवल नीलमणि नील कमल रघुराई यह सेवा पाई। पाई तौल लेना तराजू में, अगर तुम न तौल पाओ ये चैनल तौल देगा, क्योंकि आपको भी सुना जाएगा और लालमन चंचल को भी सुना जाएगा। बिल्कुल होगा। आंकलित किया जाएगा कि लालमन चंचल का ये जवाब है और ये बिटिया पूनम का सवाल है। तो नित नव नूतन नवल नीलमणि नील कमल रघुराई और की है सेवा पाई। अरे भानुवंश भूषण भय भंजन अरे भूपति मेरे भाई और की है सेवा पाई पाई। और रंग में न भांग करना हे निद्रा और रंग में न भंग करना मेरे विश्वास में और रंग में न भांग करना मेरे विश्वास में तब तक निंदिया ना आना मेरे पास। अंतिम लाइन
इस जवाब की बीरपाल भैया, इस बात को सुने आप, क्योंकि अच्छे श्रोताओं में आपका स्थान है। हमारे महेश भाई और बीरपाल भाई बहुत दूर दूर तक जवाबी सुनने जाते हैं, तो मैं जानता हूं। अंतिम बात पेश कर रहा हूं, क्या? इसको आप सुनेंगे अच्छा लगेगा। धर्म धुरी धूमिल धरती पर और धरा धैर्य ना धरती और प्रजा भी नहीं सुधरती। हमारे पदम जी अद्वितीय जवाब लिख के लाए हैं। बहुत अच्छा जवाब आपके द्वारा लिखा गया है, जो मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट चल रहा हूं कि मंच पे इतना कठिन गाना आए और उसका जवाब हो जाए, यह बहुत बड़ी बात। एक एक लाइन लोग गा के बैठ जाते कि जवाब हो गया ना, जवाब पूरा हो तो जवाबी। आओ का क्यों? तुम्हें नहीं कह रहे हैं, तुम मत हंसना। हाँ, तुम हम आए हो इसलिए। हाँ, हंसो मगर प्यार से। जो हमारा है वो हमारे पास है। बिल्कुल, और क्या? जवाबी गाना एक अलग सब्जेक्ट है, मोहब्बत रखना एक अलग सब्जेक्ट है। बस इतने। धर्म धुरी धूमिल धरती पर धरा धैर्य ना धरती और प्रजा भी नहीं सुधरती। प्रजा भी नहीं सुधरती, प्रजा भी नहीं सुधरती। अरे भाव भक्ति भंग हो रही, भ्रम में सदा विचरती और प्रजा भी नहीं सुधरती। सुधरती सुधरती सुधरती। और जब तक मैं साथ रहूंगा, धन्यवाद, जब तक मैं साथ रहूंगा खालों के विनाश में। ए निंदिया, जब तक मैं साथ रहूंगा खालों के विनाश में, तब तक ना आना निंदिया तुम मेरे पास। सुनो जरा, 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 सुनो जरा। तब तक ना आना निंदिया तुम मेरे पास में। ये 51 रुपए आए हैं। एक फरमाइश आई है और प्रातःकाल बेला में समित के एक फरमाइश है कि एक गाना कामदेव रति भगवान शिव का हो जाए, जरूर पूरा करेंगे। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, जय हो, जय हो। और नित्य प्रतिदान दे मोय। जय हो। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रौंदूंगी तो। महेश भाई बताओ कहां से चला जाए, क्योंकि प्रातःकालीन मेला है। हम ये चाहते हैं कि 5 बज चुका है और कार्यक्रम शुरू मैंने किया है और अभी हमको गाना भी है। तो मेला कमेटी की एक बात आई है और इस बात को भी मुझे पूरा करना है। ऐसा भी है कि मुझको पूरा करना है। तो आइए पहले मेला कमेटी की बात पूरी की जाए।
और पिहरवा और प्रेम है दीपक रात। अगर इस स्थल को हम छोड़ देंगे तो कमेटी माफ नहीं करेगी कि लालमन चंचल जी से एक ही गाना फरमाइश किया गया और लालमन चंचल जी ने उसको टाल दिया। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अगर आपने बुलाया है तो आपकी बात का अनुपालन करके तभी लालमन बंद करेगा। टूट गया मेरे दिल का खिलौना, टूट गया मेरे दिल का खिलौना, या था मेरी में जे सोना, प्यार की किस्मत में था रोना, मिलने से पहले डस गया मुझको, मिलने से पहले डस गया मुझको, ये सब रहा का नाग गए। बिटिया इसको मत लिखो, क्या करोगी लिख के? हाँ। कोई जरूरत नहीं, इसको किनारे करो, सिर्फ मेरा गाना सुनो। बच्चा जवाबी हम उससे करते हैं जो बाई से बोलता है, और जो अपने उनसे क्या गाए हम। जो बादशाह हो उससे हाथ मिलाने के लिए अलमन तैयार है, जो अपने आप को कहता उन्हें हम बादशाह हैं उससे मिलाएंगे हाथ। नहीं, हम छोटे हैं उनसे, नहीं नहीं नहीं, उनसे हम छोटे हैं, वो हमारे बड़े भाई ना। हम लालचंद भैया से कभी जीत नहीं सकते हैं, मैं उनका अनुज भ्राता हूं, वो हमारे बड़े भाई हैं। गाना होगा लेकिन मर्यादा थोड़ी ना खंडित होगी। गाना होगा, गाना मजबूत होगा, इसमें संशय नहीं है, लेकिन मर्यादा बना के होगा। मिलने से पहले, मिलने से पहले डस गया मुझको, ये सब रहा का नाग प्रेम गति पकड़ा पिहरवा भगवान भोलेनाथ ने जब काम को भस्म कर दिया। दादा दादा गाना सुन लीजिए। बाबूजी काम बहुत है। अरे सुन लीजिए साहब, हम जैसे ना चीज को भी सुन लीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सुन लीजिए। अब फरमाइश आई है उसको पूरा कर रहा हूं। भगवान भोलेनाथ ने जब काम को भस्म कर दिया तो काम की पत्नी भस्म पोटली लेकर के भगवान भोलेनाथ के सामने पहुंच गई। कहने लगी, परमात्मा आखिर मेरा क्या कसूर था
जो आपने मेरा सिंदूर छीन लिया। क्या बात? अपने सिंदूर को देखती है और कहती है क्या क्या? और सिंदूरवा कमेटी को प्रणाम कर रहा हूं। ये गाना आप सुनिएगा सिर्फ, चूंकि आदेश कर दिया तो पूरा कर दूंगा। देख रहे अपने सिंदूर को, कह रही है रति क्या? और सिंदूरवा अरे तुझे में लगी है आग और सिंगरवा और तुझे में लगी है आग और तन की आग जला के बुझ गई और तन की आग और जला के बुझ गई और बुझे न मन की आग गए और तन की आग जला के बुझ गई बुझे न मन की आग है मुझ में लगी है रति ने कह दिया प्रभु अरे ना आया जब मुख में पानी आखिर क्यों भस्म कर दिया, मेरा सिंदूर क्यों छीन लिया परमात्मा भोलेनाथ, आखिर मेरा सुहाग क्यों उजाड़ दिया। मैं सवाल कर रही हूं आपसे। कहने लगी क्या? कैसे? अरे ना आया जब मुख में पानी तो गुजर गया था सर से पानी अब बरस रहा नैनों से पानी तो आग लगी पानी में निकली आग लगी पानी में निकली शिव के नयन की आग में लगी है आप तो अपनी अर्धांगिनी के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन इसका हाल देखिए क्या क्या और कैसे जिएगी पति बिन दुल्हन। आप ही निराकरण कर दो परमात्मा। आखिर रति आपसे हाथ जोड़ के कुछ कह रही है क्या? अरे कैसे जिएगी पति बिन दुल्हन अरे तड़प रही बेदना से बिरहन। जवाब दो भोलेनाथ, मेरा क्या होगा? बस पोटली हाथ में लिए है। क्या बात? अर्धांगिनी वो रो रही, आंखों से पानी बरस रहा है। कह रही भोलेनाथ इस बात का तो जवाब दे दो मुझको। अरे कैसे जिएगी पति बिन दुल्हन तड़प रही बेदना
ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में सुख रूपी ग्रहण लग गया है। परमात्मा, अरे लगा सुखों में मेरे ग्रहण और जलेगी रातों, अब होश में, अरे जलेगी रातों दिन ये पीरे हैं, ये ही पीरे की आग है और तुझ में लगी है तुझ में लगी ये आदरणीय सम्मानीय पूजनीय अनूप स्वरूप सतरिक ज्ञान गुरु पूजनीय जवाहरलाल जी थी। क्या बात है, क्या बात। आप हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गुरुवर के शिष्य हैं, मैं भी उन्हीं का शिष्य हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। अगर वो न होते तो मैं न होता। और सन 90 में उन्होंने इस मंडल की नींव रखी लालबन चंचल के रूप में, और 94 में मेरा साथ भी छूट गया। वो स्वर्गवासी हो गए, मैं अनाथ हो गया, अकेला हो गया, और 94 से संघर्ष करता करता 2024 तक मैं पहुंचा हूं। क्या बात। इसमें आप सबका आशीर्वाद है और गुरुवर की कृपा है कि उनका आशीर्वाद हमारे सर पे गूंज रहा है। और जब तक उनका आशीर्वाद लालबन के ऊपर है तब तक लालबन निर्भीक होकर अपना काम करेगा। क्या बात। रिजल्ट क्या है इससे मतलब लालबन को नहीं, क्या होगा कोई मतलब नहीं, अपना ड्यूटी अपनी ड्यूटी करना है। भगवान भोलेनाथ ने रति से कहा, रति रति अरे डसे जुदाई बन के नागन 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 नागन। वाह। अरे डसे जुदाई बन के नागन आई शरण में शिव के अभागन। भगवान भोलेनाथ ने कहा, रति रति तू इतना मायूस हो रही है, जा मैं तुझसे एक वादा कर रहा हूं। अरे तू होगी साजन बिन सुहागन। आज के बाद तू साजन बिन सुहागन हो जाएगी। जो हर व्यक्ति में आपका पति जीवित मिलेगा। क्या बात। आज भी काम जीवित है, सबके हृदय में जीवित है, किसी भी रूप में जीवित है, जीवित है, चाहे कीर्तन के रूप में जीवित हो, चाहे ढोलक के रूप में काम जीवित है। अरे तू होगी साजन बिन सुहागन तो कृष्ण तने तब मिले बुझाए। अरे कृष्ण तने तब मिले बुझाए जब वो उतर की आग है। कैसा खपागा लगी चलिए साहब, महेश भैया हैं, हमें दतिया भी जाना है, शनिश्चर है। हाजिरी लगाना है मुझको। अब कल आप आइएगा भौरेश्वर मंदिर, हमारे साथ घूमो कुछ दिन। आओ का
आज दतिया चलो, आज दतिया चलो, कल भौरेश्वर चलो, परसों कन्नौज चलो, ठठिया, फिर हम छोड़ देंगे आके तुम्हें मंगल को। अरे चिनगारी, अरे चिनगारी, चिनगारी, चिनगारी कोई भड़के तो सामन उसे बुझाए, क्या सामन जब आग लगाए तब उसे कौन बुझाए। ना खरम में, ना कलीशा में, ना बुतखाने में चैन मिलता है तो साकी तेरे मैं खाने में। मैं कोई रिंद नहीं इसलिए पीता हूँ शराब, उनकी तस्वीर नजर आती पैमाने में। जब थलाने लगे उड़ गई बोतल से शराब, बेवजू आ गया शायद कोई मैं खाने में। मेरी मैयत को दफन करना मैं खाने में, ताकि मैं खाने की मिट्टी रहे मैं खाने में। तो चिनगारी कोई पल के वाह, लग गया बेटा काम। आओ क्या इसी बात का तो मास्टर है। और चिनगारी कोई भड़के तो सामन उसे बुझाए, और सावन जब आग लगाए तो उसे भैया इंसान को कोई सताए तो ईश्वर उसे बचाए। हम आपसे लड़ नहीं पाएंगे ना, ना मेरे पास धन बल है, न जन बल है, न तन बल है। मैं मालिक के सहारे छोड़ दूंगा। क्या बात अगर होगा। बात हमारी अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद सुनना, इसलिए एक एक लाइन आपसे बात करेगी। इंसान को कोई सताए तो ईश्वर उसे बचाए, और ईश्वर जिसे सताए, ये ईश्वर जिसे सताए तो उसे कौन ईश्वर जिसे सताए उससे कौन बचाए। पहली बात देखिएगा, तो से बनी है दुनिया में ये पति पत्नी की जोड़ी, और कटती ही नहीं अकेले, लंबी हो चाहे थोड़ी। अगर पत्नी चली गई तो पति का जीवन नरक हो गया। बिल्कुल गुरु। अगर पति चला गया तो पत्नी का जीवन नरक हो गया। एक दूसरे के पूरक है ये। जरूरत पत्नी की पति को और पति की पत्नी को असली जरूरत लगती है जब उसका चौथा बनाता है। क्या बात गुरु। सुनना साहब, और तो से बनी है दुनिया में ये पति पत्नी की जोड़ी, कटती ही नहीं अकेले, लंबी हो चाहे भैया। पत्नी पे और पत्नी पे आंच जो आए, पति आकर उसे बचाए। बिटिया पूनम, ये लाइन सुनना, बहुत मजबूत लाइन दे रहा हूं। आदमी मरने मारने को तैयार हो जाता है महेश भैया, लेकिन उसी पति का रोल। पत्नी पे आंच जो आए, पति आकर उसे बचाए, जब पति ही उसे जलाए
क्या बात, क्या बात, क्या बात। जब पति ही उसे जलाए तो उसे कौन एक लाइन और मैं देता हूं। इस दो रंगी दुनिया का देखो तो जरा नजारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा होता है बड़ा न्यारा। पहुंच गए डॉक्टर के पास। हमारे 5 बिटियां पहले से हैं, अगर बेटा है तो आने दो, अगर बेटी है तो जाने दो। उनसे मैं पूछना चाहता हूं महोदय, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो है तो आपका, बेटी के रूप में हो या बेटा के रूप में, उनसे कह रहा हूं। इस दो रंगी दुनिया का देखो तो जरा नजारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा होता है बड़ा न्यारा। जब बच्चा, क्या बात। जवान साहब, जब बच्चा जरा सा रोए, माँ आकर गले लगाए। और अल्ट्रासाउंड में जब माँ ही गला दबाए, जब माँ ही गला दबाए तो उसे अंतिम बात देखेगा, कोई नंगा नाच रहा है। नंगा खुदा से चंगा। कोई नंगा नाच रहा है, भेद किसी का खुला नहीं है। अरे बुरा कोई कम या ज्यादा, कोई दूध का धुला नहीं है। चाहे लालमन क्यों ना हो, क्या बात गुरु। कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी अच्छा, हैं। चाहे पिंटू क्यों ना हो। सुनिए, कोई नंगा नाच रहा है, अरे वाह। वेद किसी का खुला नहीं है। बुरा कोई कम या ज्यादा, कोई दूध का धुला नहीं है। तो नादान करे नादानी, तो ये ज्ञानी उसे बचाए। जब ज्ञानी ही गोता खाए तो उसे कौन बचाए। और दोनों हाथ खोल लीजिए एक बार, और ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अरे यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। जपो प्रभु को तुम हरदम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती पते नमः, हर हर महादेव शंभो। नाग देवता की जय। मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, क्योंकि कार्यक्रम मेरी तरफ से शुरू हुआ था
और हमारे महेश भैया ने, समिति ने जो भी मुझे सहयोग दिया है, तो मैं पूरी समिति को प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। यहाँ के निवासियों को प्रणाम कर रहा हूँ कि मुझसे जाने अनजाने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना जान करके आप सब मुझे क्षमा कर देंगे। भविष्य में जब भी आपका आदेश होगा तो इस मजीठा धाम के लिए ये सेवक तैयार होगा, आपकी सेवा में पुनः आऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज की सहयोगी के रूप में हमारी बिटिया पूनम आज़ाद जी, आपसे भी यहीं से विदा लेता हूँ कि बड़ा हूँ तो क्या हुआ, हुनर का ताल्लुकात उम्र से नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि दादा से भी कुछ गलतियाँ हो गई हों, तो उनको नज़रअंदाज करके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।